साथियों नमस्कार। आज हम आप लोगों को फिर से बतलाएंगे सदगुरु कबीर साहब ने समस्त विश्व को, समस्त संसार के लोगों को जो अपने वाणियों में प्रेम पूर्वक सूचना देते हैं, अर्थात संसार को बतलाते हैं कि तुम्हारा मार्ग क्या है, तुम किसकी भक्ति करना चाहते हो, किसकी भक्ति करना चाहिए और कैसे भक्ति में सफलता मिलेगी। हम सबका मालिक एक कौन है, परमात्मा कौन है। इसके साथ साथ सदगुरु कबीर साहब मनुष्य को संकेत कर रहे हैं और इसमें समझा रहे हैं कि मनुष्य के तन का जो उद्देश्य है उसे पूरा करने के लिए आप लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। तो चलिए, इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आ जाते हैं, जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं और उल्टे सीधे कर्तव्य करते करते जीवन को नष्ट कर देते हैं और जीवन का कल्याण नहीं होता है। तो चलिए, यहाँ पर सदगुरु के निर्मल वाणी से समझते हैं। ये सार्वजनिक सत्संग है, अर्थात इस सत्संग को हर कोई देख सकता है, अर्थात निष्पक्ष होकर आप लोगों को सत्संग देखना है, क्योंकि सत्संग एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सत्य प्राप्त होता है, अर्थात सत्य ज्ञान प्राप्त होता है और सच्ची शिक्षा मिलती है, जिससे जीवन में सुधार आता है। तो चलिए, विश्वगुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों में क्या बतलाया है, अब वो जान लेते हैं। साहब कहते हैं कि जिएरा चाहूंगे हम जानी, जिएरा चाहूंगे हम जानी। जियरा शब्द किसको बोला जाता है? जियरा शब्द जितने यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने समस्त आत्माओं को, भक्त आत्माओं को, जितने संसार में मनुष्य हैं, इस समस्त भक्त आत्माओं को जो नाना प्रकार के धर्मों में रहकर नाना प्रकार से भक्ति करते हैं, उलझे हुए रहते हैं, इनको इस बात का घमंड रहता है, धोखे में रहते हैं, भूले हुए रहते हैं, किताबों को पढ़ पढ़ समझते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं बौद्ध धर्म का हूँ, मैं जैन धर्म का हूँ, मैं युगरी धर्म का हूँ। इस प्रकार से नाना प्रकार की प्रजातियां अपने आप को समझते हैं। ये नहीं पता चलता है कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। ये अज्ञानता का विषय है, इसीलिए लोग कहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब ने अपने वाणियों में संदेश दिया है, कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम चले जाओ, मतलब इस संसार में आए हो, जो उद्देश्य है उसे पूरा कर लो, अच्छी बात है, और नहीं पूरा करते हो तो चले तो तुमको जाना ही है, मरना तो है ही, मरना है ये सोचकर जीवन को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। मरना ये सत्य है जीवन का, परंतु जीवन का उद्देश्य क्या है ये खोजना चाहिए। तो साहब कह रहे हैं एक दिन तो चले ही जाओगे ना, तो एक दिन तो चले ही जाना है। तो चलो यहाँ पर बतलाते हैं कि कैसे कैसे संसार में लोग आते हैं और चले जाते हैं। कहते हैं राज करंते राजा जई हैं, रूप करंते रानी। समझना, जियरा चाहूंगे हम जानी। कहते हैं कि जीव तो चला ही जाएगा, ये जीव है ना शरीर के अंदर, तो इसको पाकर कोई मनुष्य राजा बनकर घूमता रहे, कोई फकीर बनकर घूमता रहे, कोई हिंदू बनकर घूमता रहे, कोई मुसलमान बनकर घूमता रहे, यानी नाना प्रकार से आप समझ सकते हैं संसार में नाना प्रकार की प्रजातियां मनुष्य में पैदा कर दी गई हैं। ये सब किताबों के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब की पुस्तक, सदगुरु कबीर साहब की पुस्तक जो है आप लोगों को इंसान बना देती है, मानव का रहस्य बतलाती है कि मानव क्या है और नाना प्रकार की शिक्षा, नाना प्रकार के ग्रंथ पढ़ने में क्या शिक्षा प्राप्त होती है। मैं तो हिंदू हूँ, मेरा देवता वो है, मेरा फलाना न मेरा ढिमका, मेरा ईश्वर वो है, मेरा मंत्र ये है, ये सारी बातें। लेकिन विश्वगुरु कबीर साहब के ज्ञान में आप लोगों को वो प्रेम मिलेगा, वो प्यार मिलेगा जो प्यार एक पिता अपने पुत्र से करता है। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब को पता है कि सब एक ही परमात्मा की संतान है। अब यहाँ आकर बिछड़ गए और भूल गए और शुद्ध बुद्ध नहीं है तो कौन समझाएगा।
इसीलिए उन्होंने समझाया है कि राजकर्म पे राजा जिन्हें रूप कर्म पे रानी। अर्थात इस संसार में एक राजा होता है तो उसका भी कर्म होता है, उसका भी धर्म होता है, उसका भी फर्ज होता है। तो वो अपने राज सत्ता में बैठकर इस संसार में आकर मनुष्य के देह में राज सत्ता में बैठकर राज सिंहासन चलाता है। और उसे अगर ऐसा घमंड हो जाए कि मैं तो राजा हो गया, आप मुझे क्या करना है यज्ञ भक्ति, तो कहते हैं इसी प्रकार का जो तुम राजा प्रजा के बीच में रहकर कर्म कर्तव्य करते रहोगे, उसी प्रकार से जो राजा के घर में रानी बन के रहेगी और वो सोचे कि मैं भक्ति नहीं करूंगी तो मैं तो रानी हूँ इस दुनिया की। तो यही सोचने की बात है कि राजा अपना कर्म करते करते चला जाएगा और अपना कर्म करते करते रानी चली जाएगी। अर्थात जिया राजा होंगे हम जानी इस जीवन का कल्याण नहीं होगा। तो जीवन का जो उद्देश्य है जब ये पूरा नहीं होता है तो मनुष्य नाना प्रकार की योनियों में 84 लक्ष्य योनियों को भोगने के लिए पहुंच जाता है, अर्थात दंड भोगने के लिए। मनुष्य का जीवन जिसलिए मिला था, इस प्रकार से मनुष्य अपनी बुद्धि को, अपनी विवेक शक्ति को लगाता नहीं है कि मैं क्या करने के लिए आया हूँ, उल्टे सीधे कामों में ज्यादा दिमाग लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर विश्व गुरु कबीर साहब समझाना चाहते हैं, अपनी शिक्षा में बताना चाहते हैं कि चले तो जाना ही है पर थोड़ा समझ तो लो, थोड़ा जीवन को जान तो लो, जिंदगी को समझ तो लो, जिंदगी का महत्व क्या होता है। चलिए जानते आगे शायद क्या कहते हैं। आगे कहते हैं चांदा हुजई है सूर्य जई है, जई है पवन और पानी, जई है पवन और पानी। सरलता सबसे समझना आपको, चंद्रमा डेली गुप्त हो जाता है, सूर्य डेली गुप्त हो जाता है, जिसमें हिंदू धर्म के लोग अक्सर सूर्य को नमन करते हैं, भगवान समझ के, कुछ भी समझ के, इष्ट समझ के और कुछ भी समझ के। इसी प्रकार से मुसलमान भी, इस्लाम धर्म के लोग भी चंद्रमा को मानते हैं और नाना प्रकार से जो क्रियाक्रम करते हैं वो तो सब अलग है। तो साहब कहते हैं सूर्यो जय चंद्रो जय पवन और पानी। जिस पानी को पीकर तुम अपनी प्यास बुझाते हो, ये पानी भी एक दिन नष्ट हो जाएगा, नष्ट, जिसे तुम नष्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन कोई तो उसे नष्ट करेगा जिसने उसे बनाया है। तो सद्गुरु कहना चाहते हैं कि अपने अंतर्गत से घमंड को त्याग कर, अभिमान को त्याग कर, सत्य शिक्षा को प्राप्त करके मनुष्य की जिंदगी का महत्व समझो, ताकि जीवन का कल्याण हो जाए। चलिए जानते आगे क्या कहते हैं। मानुष जन्म आहत दूरे लब, सोच समझ अभिमानी, लोभ लहर की दरिया बहते उड़ोगे बिन पानी, उड़ोगे बिन पानी। कहना चाहते हैं यहाँ पर मनुष्य का जो तन होता है बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, और ये आप लोगों के अंदर से अगर अभिमान मिट जाए और विश्व गुरु कबीर साहब के का संदेश जो है आपके हृदय में अगर चुभ जाए, अगर ज्ञात हो जाए, तो आपका अभिमान टूट जाएगा। आप लोग अभिमान करते हैं और परमात्मा की खोज नहीं करते, परमात्मा को चाहते नहीं है, परमात्मा से प्रीत नहीं रखते हो, इस संसार के ऐसी चीजों से प्रीत रखते हो जो नाशवान है। आज किसी और का है, कल किसी और का होगा। कोई इस जन्म में आज तुम्हारा भाई है तो कोई अगले जन्म में दूसरे का भाई होगा। इस प्रकार से जिन पराई वस्तुओं को, बेगानी वस्तुओं को, बेगानी चीजों से आप लोगों ने स्नेह कर लिया है कि ये मेरी आत्मा है, मतलब ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, और ये मेरे हिंदू भाई हैं, ये मेरे मुस्लिम भाई हैं। ये प्रपंच जो आप लोगों ने समस्त संसार में आकर झमेले में पड़ गए हो, और जो अपना है उसे नहीं मानते हो, जो अपना है उसे नहीं खोजते हो, जो अपना नहीं है उनको ही अपना समझकर उन्हीं के पीछे पीछे भागते हो। तो ये लोभ लहर की नदियां बहता है बूढ़ों के बिन पानी।
मतलब लोभ लालच करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। ये बिना पानी में बूढ़ने वाली जिंदगी का नाम है लोभ लालच। कोई भी किसी भी धर्म में भक्ति करने वाला कोई भी प्राणी हो, वो उसके अंतर्गत मतलब जब तक सच्चा प्रेम परमात्मा से नहीं होगा तब तक उसे परमात्मा की प्राप्ति संभव ही नहीं है। यानी भक्ति उसको कबूल नहीं होती, उसकी भक्ति कबूल नहीं होती। मान लीजिए इस्लाम धर्म में लोग बहुत नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज की पहुंच भी कहीं तक है, वो कहीं ना कहीं तक जाता है, परमात्मा तक नहीं जाता है पर कहीं ना कहीं तक सीमित हो जाता है। परंतु जो लोभी लालची होगा ना तो उसका भी नहीं जाता है। तो लोभ लालच तो हृदय से निकाल देना चाहिए। क्यों लोभ नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस संसार में तुम आए हो। लोभ करने का मतलब होता है एडवांस विचार, अधिक विचार करना, सीमा से अधिक विचार करना। जबकि मनुष्य की एक सीमा है और सीमा में ही रहना चाहिए, सीमा के बाहर नहीं जाना चाहिए, सीमा के बाहर विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से मूड जो है अपसेट हो जाता है। तो आप लोगों को सीमित रहना है। जो बात, जैसे आपको कुछ खाना है तो उसके लिए आपको परिश्रम करके उसे हासिल करने की प्राप्ति है, हासिल करने का कोशिश करना है। हाथ पैर है तुम्हारे पास। और जो निर्बल हैं, जो मान लो कि अपंग हैं, लंगड़े लूले हैं, ऐसे लोगों की सहायता करना है। ये मानवता का विचार है। तो मनुष्य का तन पाकर मनुष्य के जैसे विचार करो, मनुष्य के जैसे सोचो, मनुष्य का कर्तव्य करो जो मनुष्य का कर्तव्य है। ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है कि हिंदू का झंडा ले लिया और मुसलमान का झंडा ले लिया और नाना प्रकार के धर्मों का झंडा ले लिया और झंडा लेके घूमने लगे, बोलने लगे हम तो बड़े हैं, हमारे बड़े नवाब थे, हमारे फलाने, हमारे ढिमके। नाना प्रकार से लोग बहसबाजी करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना। मनुष्य जो दुर्लभ तन प्राप्त हुआ है उसको कल्याण करने के लिए आप लोगों को सही प्रकार से अपने विचारों को संभालना है, थामना है, रोकना है। मन जो है भागता है संसार में, तो इसे पकड़ के रखना है, कंट्रोल करना है, पीछे लाना है, अपने अंदर इसे रखो, संभाल के रखो, तब प्रेम प्रकट होगा। अब इसे संसार में उलझा देते हो कि तुम्हारी भक्ति कहाँ होती है, कैसे भी नहीं हो सकती है भक्ति। इसलिए मन जो है, ये जो इसके अंदर जो भी विचार उत्पन्न होते हैं, गंदे विचार, बुरे विचार, इन्हें हमेशा कंट्रोल करके रखना चाहिए। और बुरे विचार तो कोशिश करो कि आपके अंदर आना नहीं चाहिए। ये मानवता का उद्देश्य जो है ये पूरा होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। और जब जिंदगी का मतलब नहीं निकलता है उसी को कहा जाता है बूढ़ोगे बिन पानी। ठीक है, चलते हैं साहब आगे क्या कहते हैं। साहब आगे कहते हैं, जोगी जई हैं जंगम जई हैं बड़े गुरु ज्ञानी। कहाँ कबीर के संत न जई हैं जिनकी चिते ठहरानी। जिएरा चाहूंगे हम जान। अब यहाँ पर समझा रहे जोगी जई हैं, जंगम जई हैं बड़े गुरु ज्ञानी। जोगी मतलब जो शरीर को अपने शरीर को रंग लेता है, जो जंगलों में जाकर, गुफाओं में जाकर नाना प्रकार की साधनाएं करता है, मनमुखी साधनाएं, ब्रह्मांडी साधना। योग करना मतलब ब्रह्मांडी साधना होता है। तो ऐसे जोगी जो अपने तन को रमाते हैं, तन को रंगते हैं भभूत लगा के, ये सब अज्ञानता का विषय है। जो लोग भेष का आडंबर करते हैं, मैं साधु हूँ, कपड़ों का आडंबर करते हैं कि मैं साधु हूँ, कपड़ों से और शरीर को रंगने से मन नहीं रंगता है। मन इस प्रकार से नहीं रंगता है जिस प्रकार से लोग आडंबर करते हैं। मतलब पूरे शरीर में भभूत लगा लिए, सिंदूर लगा लिए, माहुरा लगा लिए, नाना प्रकार के चंदन लगा लिए, कपड़ा पहन लिए उल्टे सीधे, लाल पीले काले हरे नीले। इस प्रकार से आडंबर करने से कोई मन नहीं रंग जाता है कभी। इसलिए कहते हैं जोगी जई हैं जंगम जई हैं बड़े गुरु ज्ञानी। अर्थात बड़े बड़े ज्ञानी मतलब पोथी पढ़ने वाले ज्ञानी, किताब पढ़ने वाले ज्ञानी। जितने संसार में किताबी ज्ञान में उलझे हुए हैं, जैसे कोई कहता है वेद शास्त्र पढ़ने वाला, जैसे बोलेगा कि कृष्ण परमात्मा है, किशन जी परमात्मा है, किशन अनादि है। किताबों में पढ़ा है, जाना नहीं है वो अनादि है कौन।
किताबों में पढ़ा है, पढ़ाया गया है। किताबों में तो कुछ भी लिखा जा सकता है। जो किताब पढ़ाता है वो ऐसा लिख देगा कि मैं ही अल्लाह का रूप हूँ, मतलब तो किताब में दिखा देगा तो तुम तो मान लोगे उस गुरु को अल्लाह, उस गुरु को परमात्मा, उस गुरु को भगवान, उस गुरु को खुदा। इसलिए थोड़ा आप लोगों को विचार करना है और अपने मानसिक संतुलन को थामना है, क्योंकि आप लोगों को सच्चाई जानना पड़ेगा। अगर परमात्मा से मिलना है, परमात्मा की भक्ति करते हो, अगर संसार में सुख से रहना चाहते हो, तो आप लोगों के अंदर से ये जो भ्रम जाल है, ये कचरा निकालना पड़ेगा। भ्रम जाल से तुम्हें छूटना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर से भ्रम जाल जाएगा नहीं, तब तक ये भ्रम आप लोगों को अलग से परेशान करता है। ये जो सांसारिक भ्रम उत्पन्न संसार में कर दिए गए हैं, ये किताब पढ़ना, वो किताब पढ़ना और उसमें फिर अपना माथा पच्ची करते रहना, सो कुछ नहीं होता है। कितना भी तुम किताब पढ़ के ज्ञानी बन जाओ, वो ज्ञान नहीं है, वही अज्ञान है जिसे तुम ज्ञान समझते हो। और ज्ञान क्या है, यहाँ पर साहब ने लास्ट कड़ी में कहा है, कहाँ है कबीर, एक संत ना जइहे जिनके चित्त ठहरा है। इस संसार में एक संत ही ऐसा होता है जो आत्मा परमात्मा का ज्ञानी होता है, आत्मा परमात्मा को जानने वाला होता है। उसके लिए 4 वेद, 6 शास्त्र, पुराण आदि जितने संसार में ग्रंथ नाना प्रकार के पाए जाते हैं, वो समस्त ग्रंथों से परे रहता है, अलग रहता है, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा को जानता है और वही आवागमन से मुक्त हो जाता है। और ऐसे ही संतों से मिलने के बाद आपको अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए तो आपका भी आवागमन मुक्त हो जाएगा, अर्थात पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति होगी, पूर्ण मोक्ष प्राप्त हो जाएगा इसी जीवन में। अगर आप सदगुरु विश्व गुरु कबीर साहब के वचनों को स्वीकार कर लेते हो कि हाँ वास्तव में सदगुरु कबीर साहब ने सत्य बोला होगा, तो आप लोगों का भला होगा। कहने का तात्पर्य इस संसार से देखो वो छूटता है जो सच्चा संत होता है, और संत वही होता है जो आत्मज्ञानी होता है, आत्मा परमात्मा को जानने वाला होता है। तो वो इस 84 लक्ष्य योनियों में भ्रमण नहीं करता है। बाकी समस्त लोग जो कहते हैं कि सन अनादि है, परमात्मा है, वो कहता है अल्लाह जन्नत देगा, फलाना देगा, ढिमका देगा। इन लोगों को जीवन का रहस्य नहीं मालूम है कि जीवन किस लिए मिला हुआ। बिना देखे किताबों में देखा है, बस किताबें ही इनकी गवाही हैं, किताबें ही इनकी प्रामाणिकता है। खुद का विचार नहीं है, खुद के अंदर ज्ञान नहीं है, तो किताबें आजकल मनुष्य को चला रही हैं। एक जमाना था जब मनुष्य अपने दिमाग से नाना प्रकार के पुस्तकें लिखता था, आज भी लिखते हैं। एक मनुष्य नाना प्रकार की पुस्तकें लिखता था और उस पुस्तकों को वो खुद नहीं पढ़ता था, और आज उसको पढ़ने वाले लोग कहते हैं हम ज्ञानी हैं। ज्ञानी संसार में केवल सच्चा ज्ञानी वही होता है जो आत्मा परमात्मा को जान लेता है, और ये जानने के बाद में उसके अंदर से ये शंका खत्म हो जाती है कि अल्लाह कौन है, कि खुदा कौन है, कि प्रभु कौन है, कि गॉड कौन है, कि ईश्वर कौन है, कि राम कौन है। जानोगे तब, जब तक नहीं जानोगे तो किताबों ने तो पहले ही से सबको पकड़ के रखा हुआ है और सबको बांध के रखा हुआ है, जिससे छूटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन विश्व गुरु कबीर साहब के ज्ञान को अगर स्वीकार कर लेते हो तो छूटने में जरा देर भी नहीं लग सकती। मतलब समझ लोगे वास्तविकता क्या है। तो आप लोग समझ गए होंगे इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब ने, विश्व गुरु कबीर साहब ने क्या संदेश दिया है समस्त संसार के लोगों को। और आप सब लोगों को समझना है, चेतना है, जागना है कि हम मनुष्य का तन क्यों प्राप्त करते हैं और हमें भक्ति किसकी करना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जीवन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। जिस प्रकार रोटी कमाने के लिए, रोटी खाने के लिए, मन की प्यास बुझाने के लिए नाना प्रकार के क्रियाकलाप करते हो, उसी प्रकार परमात्मा को पाने के लिए नाना प्रकार के क्रियाकलाप करने पड़ते हैं। और वो करना ये होता है जो गुरु कहता है। परंतु हाँ, सच्चा सतगुरु होना चाहिए। सच्चा सतगुरु होगा, जैसा बताएगा वैसा करोगे तो परमात्मा तुमको इतनी आसानी से मिल जाएगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। परंतु परमात्मा को खोजने वाले
कोई किताब में उसका कोई मंत्र नहीं है कि उसको जप के परमात्मा को कोई प्राप्त कर ले। आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब, विश्व गुरु कबीर साहब की वाणी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि हर जानकारी आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग जाग जाओ, संसार के भ्रम से, किताबों से छूट जाओ। हम आप लोगों को फिर मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।